युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस नर के वृषणों या मादा के अंडाशयों की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से नर युग्मक या मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर के वृषणों की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि मादा के अंडाशयों की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं द्वारा मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन यानी oogenesis कहते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए, यह मादा जनन तंत्र का एक चित्र है। इस मादा जनन तंत्र में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना पार्ट्स होते हैं, जिसमें ओवरी इसका मुख्य पार्ट होता है, जिसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कहा जाता है। इसी ओवरी में मादा युग्मक यानी अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को अंडाणु जनन या oogenesis कहा जाता है। मादा के अंडाशय दो होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ओवरी ही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडाणु जनन की प्रक्रिया करती है, जबकि दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में दूसरी ओवरी अंडाणु जनन की प्रक्रिया करती है यानी अंडे का निर्माण करती है। यह चित्र मादा के अंडाशय के एक सेक्शन का चित्र है। इसमें विभिन्न प्रकार के अंडाणुओं के डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में दिखाया गया है। इस चित्र में प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है, जिससे डेवलपमेंटल स्टेज में सेकेंडरी फॉलिकल बनती हैं, फिर उससे टर्सरी फॉलिकल का निर्माण होता है और टर्सरी फॉलिकल से बाद में ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। इस ग्राफियन फॉलिकल में ही oocyte बनती हैं और जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है यानी फटती है, तो इसमें से ओवम बाहर निकल जाता है और फिर कार्पस लुटियम नामक एक पदार्थ बचता है। ये कार्पस लुटियम ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्पस लुटियम येलोइश कलर का होता है, लेकिन बाद में ये कार्पस एल्बिकेंस नामक एक पदार्थ में बदल जाता है, जो सफ़ेद रंग का होता है और फिर कुछ दिनों के बाद ये नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से मादा के अंडाशय में विभिन्न प्रकार के oocyte, oogoनियम डेवलपमेंटल स्टेज में दिखाई देती हैं, जिनसे बाद में ओवम का निर्माण होता है और ये ओवम ही अंडाशय से बाहर आती है, जो फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। इसी प्रक्रिया को अंड जनन यानी oogenesis कहा जाता है, अर्थात मादा के अंडाशयों की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं द्वारा मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन या oogenesis कहते हैं। अंड जनन की पूरी प्रक्रिया कई प्रावस्थाओं में पूरी होती है, जो कुल मिला के 3 प्रावस्थाएँ होती हैं, जिसमें पहली प्रावस्था को गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, जबकि दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था होती है, जिसे ग्रोथ फेज कहा जाता है। इसके अलावा एक तीसरी अवस्था भी होती है, जिसे परिपक्वन अवस्था या मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। अतः अंड जनन की पूरी प्रक्रिया इन 3 स्टेप में पूरी होती है और फाइनली जाकर के तीनों प्रक्रिया के बाद अंत में एक अंडाणु का निर्माण होता है। इसे ही अंड जनन कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं अंड जनन की पहली प्रक्रिया, जिसे गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है। इस प्रावस्था में अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं की प्रारंभिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर कई सारी नई कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें oogonia कहते हैं। इस प्रावस्था को गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रारंभिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा कई बार विभाजित होकर अपनी संख्या को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाती हैं, जिससे कई सारी नई नई कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें oogonia कहा जाता है।
इसीलिए इसे गुणन प्रावस्था कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, जिसमें एक डिप्लॉयड कोशिका यानी द्विगुणित कोशिका माइटोसिस डिवीजन करके पहले 2 कोशिकाएं बनाती है, फिर वो दोनों कोशिकाएं अलग अलग विभाजित होती हैं, जिनसे कुल 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे oogonia कहा जाता है। तो इस प्रकार यह मल्टीप्लिकेशन फेज अवस्था समाप्त होती है। गुणन प्रावस्था के बाद आती है वृद्धि प्रावस्था, जिसे ग्रोथ फेज कहा जाता है। इस प्रावस्था में गुणन प्रावस्था में बने हुए oogonia पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ जाती हैं। निश्चित आकार तक वृद्धि करने के बाद यह विभाजन करने लगती हैं और प्रत्येक कोशिका अब प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte कहलाने लगती हैं। किंतु सभी oogonia प्राथमिक अंडक कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। इनमें से कुछ छोटी ही रह जाती हैं और पुटक कोशिकाएं या फॉलिकिल कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, ये oogonia पहले अपने आकार में वृद्धि करती है, जिसके लिए वो कुछ पोषक पदार्थों को एकत्र करती है, और फिर ये कोशिका आकार में बढ़ जाती है, तब इसे प्राइमरी oocyte कहा जाता है। अतः oogonia से प्राइमरी oocyte बनने की प्रक्रिया को ही ग्रोथ फेज कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में छोटी oogonia कोशिकाएं बड़ी प्राइमरी oocyte नामक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। गुणन प्रावस्था के बाद आती है अंतिम प्रावस्था, जिसे परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। इसमें निम्न परिवर्तन होते हैं, जैसे पहली प्रथम परिपक्वन विभाजन, जिसे फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं, और दूसरी द्वितीयक परिपक्वन विभाजन, जिसे सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कहा जाता है। अतः परिपक्वन प्रावस्था इन 2 प्रावस्थाओं यानी 2 प्रकार के विभाजनों के द्वारा कंप्लीट होती है, जिससे फाइनली जाकर के एक अंडाणु का निर्माण होता है। परिपक्वन प्रावस्था की पहली प्रावस्था प्रथम परिपक्वन विभाजन यानी फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। यह विभाजन अर्धसूत्री होता है, जिसके बाद 2 अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें गुणसूत्र 2 बराबर समूह में बढ़ जाता है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इनमें से एक कोशिका छोटी होती है तथा प्रथम ध्रुवीय कोशिका यानी फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है, तथा बड़ी कोशिका द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte कहलाती है। तो इस प्रकार प्रथम परिपक्वन विभाजन में फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte नामक 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी कोशिका होती है, जबकि सेकेंडरी oocyte एक बड़ी कोशिका होती है। इसी प्रकार द्वितीयक परिपक्वन विभाजन यानी सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन में यह विभाजन समसूत्री होता है। इसके फलस्वरूप भी एक छोटी कोशिका द्वितीय ध्रुव कोशिका यानी सेकंड पोलर बॉडी बनती है, तथा बड़ी कोशिका परिपक्व अंडाणु यानी मैच्योर ओवम बनाती है। प्रथम ध्रुव कोशिका भी कभी कभी तो कोशिका में बढ़ जाती है, जिससे ध्रुव कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के बाद सेकंड पोलर बॉडी और एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है। जैसे इस चित्र को देखिए, इसमें प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के बाद एक सेकेंडरी oocyte बन रही है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है, लेकिन मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस के बाद एक मैच्योर ओवम बन रहा है, लेकिन 3 अलग अलग पोलर बॉडी बन रही हैं, जो दोनों कोशिकाएं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बाद 3 पोलर बॉडी का निर्माण करती हैं और एक ओवम का निर्माण होता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को अब विस्तार से समझते हैं। अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं की प्रारंभिक जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन करके oogonia का निर्माण करती है। इस प्रावस्था को गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। फिर मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद आता है ग्रोथ फेज, जिसमें oogonia पोषण एकत्र करके आकार में बड़ी हो जाती है, जिससे oogonia प्राइमरी oocyte में बदल जाती है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या अभी भी 2n ही होती है। इसके बाद मैच्योरेशन फेज यानी तीसरी अवस्था आती है।
इस तीसरी अवस्था में प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करता है, जिससे उसके गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, जिससे सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte में फिर से एक डिवीजन होता है, जिससे एक मैच्योर ओवम का निर्माण होता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है। लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस सेकंड डिवीजन करके दो अलग अलग पोलर बॉडी का निर्माण करती है। तो इस तरह से फाइनली मैच्योरेशन फेज में सेकेंडरी oocyte के डिवीजन से एक अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है और कुल 3 पोलर बॉडी बनती है। तो इस तरह से अंड जनन की पूरी प्रक्रिया में oogonia से डिवाइड करके पहले प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte और फिर सेकेंडरी oocyte से एक अंडाणु यानी ओवम बनता है। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को अंड जनन या oogenesis कहते हैं, क्योंकि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंड जनन के बाद अब जानते हैं अंड जनन का महत्व। दोस्तों, इस प्रक्रिया में एक oocyte से एक अंडाणु बनता है तथा इस प्रक्रिया के बाद बने अंडाणु में गुणसूत्र उसके जनक कोशिका से आधी हो जाती है। दोस्तों, यदि गुणसूत्रों की संख्या उसकी जनक कोशिका से आधी न हो तो अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या उसके जनक के गुणसूत्रों की संख्या के दुगनी हो जाती है। लेकिन इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में समझा, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि oocyte के डेवलपमेंट के बाद यानी उसमें विभाजन होने के बाद एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो oocyte से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है और यह प्रक्रिया मादा के अंडाशयों में संपन्न होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।